श्री सद्गुरु भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री युगल सरकार की, श्री युगल नाम की, श्री युगल धाम की, श्री युगल परिकर समाज की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, भक्तों की भगवान की, श्री संत तुलसीदास जी महाराज की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भावाम्बुधौ सन्ततसात्मगनौ लीलारसज्ञं रसिकावलम्बं सन्तेषु पूज्यं विदुघोरमूर्तिं वन्दे गुरुं तं परमं शरण्यं। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिरमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय साम्राज्यमर्पयति भक्तिलभे प्रियक्रम प्रेम्णि प्रदर्शति पादसरोजशोभां विघ्नान्निवारयति या भजता समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतन्नः। सञ्जीवनं मयि लिखन्यकाया सौन्दर्यमहानिधानं शशाङ्कपङ्केरुभयो समानं रामस्य वन्दे रमणीयमास्यं। तां जानकी विरहवेदनहेतूतान् रागाकलय्यत लङ्कालकानिविघ्नानुपाटयद्य तमहेम सुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्टयै। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाय गुणवर्ण हो श्री राम के हनुमत हो सहाय। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री गणपति भगवान की। आज गणेश जी का जन्म होता है। आज और महाराष्ट्र में
घर घर और इनकी पूजा होती है। तो आज गणपति जी का, गणेश भगवान का जन्म है। तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बोलिए, महिमा जसु जान गणरागो, बोलो महिमा महिमा जसु जान गणरागो, प्रथम पूजियत नाम प्रभावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभावो, तुलसीदास जी महाराज भगवान के नाम की वंदना में और श्री भगवान गणेश जी का स्मरण किया कि महिमा गणेश जी जानते हैं, राम नाम की महिमा क्या है ये गणेश जी जानते हैं। और क्योंकि प्रथम जितने देवता हैं, चाहे भगवान शंकर हों या भगवान विष्णु हों, भगवान नरसिंह हों, लक्ष्मी नारायण हों, इंद्रादि जितने देवता हैं, तो प्रथम पूज्य पहली पूजा गणेश जी महाराज की हुई। क्यों हुई? इन्होंने नाम के प्रभाव को जाना। नाम का प्रभाव क्या है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि यदि किसी को प्रथम आदर पाना है और प्रथम सुख और जाना है कि हम पहले प्रथम हमारा नंबर आवे, प्रथम हम पूजे जाए, प्रथम हमारा आदर हो, तो राम नाम की परिक्रमा करना शुरू कर दो, राम नाम लेना प्रारंभ कर दो, आप प्रथम आ जाओगे। ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। इसके उदाहरण में क्या है? बड़े गणपति से बढ़ करके, हाँ, ये भवानी शंकर और उनकी कृपा से, माता पार्वती जी की कृपा से इनका प्रागट्य हुआ है। देखो, ऐसा उन्होंने कहा। अब कथाएं तो भगवान की कृपा से बहुत है, पर कहते गए कि एक बार सब देवता, कोई हमारे सनातन धर्म में कोई किसी देवता को इष्ट मानता है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है। देवताओं भर की नहीं। हमारे यहाँ तो महाराज जा करके आप गाँवों में जाओ, हाँ, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसा जिसका विधान है, कोई सूर्य नारायण की, कोई श्री तुलसी महारानी की, और कोई पीपल की, कोई बरा की, और कोई पाखड़ की, तमाम वृक्षों की पूजा करते हैं। और हर वृक्ष में देवता है, ये बात नहीं है कि नहीं है, किंतु वो सब सूक्ष्म रूप से बैठे हुए हैं और उनका सूक्ष्म रूप है। तो ये कहा, भाई जो है सब आपस में विचार करो कि पहले पूजा किसकी होना चाहिए। हाँ, अब देखो, ये पूजा का विधान है भाई,
एक कर्म कांड की बात है। हर एक जगह इसको मत लगा लेना। और जहाँ पूजा होगी तो कर्म कांड में होगी तो गणेश जी की पूजा करना पड़ेगा। और केवल कर्म कांड की पूजा है। अब बाकी जितने महापुरुष हैं वो तो अपने इष्टदेव का स्मरण करते हैं। जो जिसका इष्टदेव है, जो जिसको गुरु के द्वारा नाम मिला है या जिसमें जिसकी श्रद्धा है, उस नाम का स्मरण करता है। तो इसमें दो बातें हैं। तो सब लोगों ने कहा कि जो कोई पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसको ही प्रथम पूज्य बनाया जाएगा। ये वहाँ निर्णय हुआ। इसको सब कोई जानते हैं। तो ठीक है। अब देखो हनुमान जी में और गणेश जी में सब भगवान के पार्षद है, उसमें कोई नहीं है। पर हनुमान जी पूजा नहीं चाहते कि हमारी कोई पूजा करे। इसलिए वैष्णव लोग जब उपासना करते हैं तो हनुमान जी को मानते हैं, और कर्मकांडी जब करता है तो गणेश जी को मानता है। जब ये ब्राह्मण कर्मकांड करेंगे तो गणेश जी को प्रथम पूजा करेंगे। और हमारे यहाँ उपासना में जब कोई भी कोई वैष्णव होगा तो हनुमान जी की पूजा करेंगे। ये अंतर इतना है कि हनुमान जी कोई पूजा नहीं चाहते और गणेश जी पूजा बनकर मानो अपना प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। पूजा का मतलब प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा हमारी होना है। और हनुमान जी प्रतिष्ठा चाहते ही नहीं। तो इसलिए हनुमान जी तो गए नहीं बेचारे, और उनको प्रतिष्ठा की जरूरत है। वो तो भगवान के चरणों में लगे रहते हैं। पर जिसको संसार का भी कामना यदि चाहता है तो उसको भी भगवान के नाम का स्मरण करना पड़ेगा। इस श्री गणेश जी की उपासना में बताया जाता है। तो अब यहाँ तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, यहाँ तो इतने ही लिखते हैं, किंतु इसमें विनय पत्रिका में लिखते हैं, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए शंकर सुवन भवानी के नंदनो, गाइए गणपति जगवंदन, हृदय से निगल अदन नायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, को गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विलासा, मागत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिया मानस मोहे। देखो तुलसीदास जी की कितनी विचित्रता है। अब उसको समझना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने सबकी वंदना कराया, किंतु अंत में ये कहते थे कि मेरे मन में कोई मत बस जाना, कोई देवी देवता मेरे मन में नहीं आना, मेरे हृदय में कोई निवास मत करना। आपकी मैं पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, हाँ, क्योंकि आप भगवान का नाम लेते हैं इसलिए मैं वंदना करता हूँ, पर मेरे हृदय में सिया राम को ही बसाना, आप मत बस जाना।
तो मागत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। मुझे एक का ही बल है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। हाँ, जो चातक होता है तो वो स्वाति के जल के बिना और स्वाति का जल ही पान करता है। और दूसरा इसी प्रकार जो तुलसीदास के समान उपासक होता है तो केवल राम के लीला, राम के गुणगान, राम के नाम का ही प्रणाम, किंतु प्रणाम सब देवताओं को करना चाहिए, वंदन सबको करना चाहिए, पर चिंतन एक का करना चाहिए, चाहे यदि आपको कुछ पाना है। वंदन सबका करो। सिय राम मैं सब जग जानी, किंतु करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री तुलसीदास जी ने हमको सिखाया कि वंदन सबको करो, पर इसमें कहा चिंतन केवल एक का करना, तब भवसागर से पार होगे। यदि 10 जाओगे तो कहीं कुछ मिलना नहीं है। इसलिए उन्होंने सिखाया, ये नहीं कहा कि श्री गणेश जी आकर आप वंदना करिए। अब भाई उपासना है और कर्मकांड है, और कर्मकांड जब करते हैं हाँ तो महापुरुष हैं उनको पूजा है। हाँ, और कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। और चाहे राम की उपासना करता हो चाहे कि हाँ मेरे हृदय में आके बस जाओ। इनको उपासना का ज्ञान नहीं है। तुलसीदास से पूछो, हृदय में उसी को बसाओ जो तुम्हारा इष्ट हो, सबको मत बसाओ। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवन भवानी को बसाओ, पर जिसका जो इष्ट हो उसको बताओ। तो कर्मकांड में तो इतना झगड़ा है कि कुछ कहना नहीं है। तो इसलिए तुलसीदास नहीं जानते थे कि किसको बसाना चाहिए। तो तुलसी कहते हैं कि मेरे मानस में केवल सीता राम बसेंगे, कोई दूसरा नहीं बस सकता। ये राधा कृष्ण बसेंगे, कोई दूसरा नहीं बस सकता। इसी तुलसीदास की बात करें, मैं प्रणाम सबको करता हूँ, पर मेरे हृदय में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। ये तुलसीदास का कहना है। अब आइए, भगवान तो इनको पूजा की जरूरत है। हाँ, परिक्रमा क्यों? बोले हमारा पहला नंबर आ जाए, पहला नंबर आ जाए, हम यहाँ के राष्ट्रपति बन जाए। हनुमान जी को कुछ बनना नहीं, अना तुलसीदास को कुछ बनना है। अब ये बात सब रखी गई, और रखी के जाने के बाद में हाँ उन्होंने गणेश जी की वंदना बड़ी उससे की है, पर उनकी कला को देखिएगा तो बड़ी विचित्र बात है। हाँ, तो गणेश जी को उन्होंने क्या किया, वो कहते महिमा जा सुजान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तो क्या करते हैं, सब देवताओं ने निश्चय किया कि हम पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। हाँ, अरे भाई अब बड़ा विचित्र काम है, सारे पृथ्वी की परिक्रमा। उस समय
कुछ न रहा होगा, समुद्र न रहा होगा, कुछ न रहा होगा, तो समुद्र के अंदर और कोई नदिया नाला न रहा होगा क्या? बड़ा मुश्किल है। अरे पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओगे तो नर्मदा जी मिलेंगी, गंगा जी मिलेंगी, यमुना जी मिलेंगी, और जहाँ तो और भी मिलेंगे। तो कितने तो उसमें जाते थे, तो सब उड़ के जाते थे क्या? चलो, जिसके पास जो वाहन था उसको लेकर के चले। श्री श्री स्वामी कार्तिक मोर पर चले, ब्रह्मा जी हंस पर चले, और देवी जी सिंह के ऊपर सवार हुए, भगवान शंकर जो बैल पर सवार हुए, और जिसके जो वाहन हुए उसमें चले। बड़ा विचित्र काम है। हाँ, तो अब बैल तो ऊपर उड़ेगा नहीं, मोर तो एक समय उड़ सकता है। ये क्या है सब? तो उस समय पर भगवान ने ऐसी कृपा किया कि सब जो गए उनको स्थान दे दिए, जितने नदी नाला थे। अब क्यों? तो उन्होंने सिखाया कि एक काम करना सबको। तो जितने देवी देवता थे सब अपने भगवान के नाम का स्मरण करने, और सब कोई अपने उन्हें नमस्कार कर स्मरण कर रहे थे। अब उनसे कहते थे कि हमको मार्ग मिल जाए, तो वो मार्ग को दिला देते थे, उनके लिए मार्ग को प्रस्तुत करते थे, तब वो चलते थे। अब जब यहाँ हो गया, तब अब ये मूसा कहाँ जाए? कहते मूस की सवारी। अरे ये मूसा नहीं थे जो यहाँ भागते थे, इनको मत समझ लेना। वो जो उनको किसी पुराण में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। वो मूसा जो था ये उजन भर का था, इतना बड़ा मूसा था। नहीं, हाथी में हाथी कैसे चढ़ जाएगा? वो तो मर जाएगा चढ़ते ही। वो कैसे मूसा को चढ़ सकेगा? जब हाथी का तो केवल उनका ऊपर का सिर है, और क्या क्या है। अब वो मूसा मर नहीं जाएगा क्या? तो ये मूसा नहीं है, वो इतना बड़ा मूसा था कि जो तो उस मूसा पर हाथी की समान और सबको भाल लेकर के वो चढ़े। तो मूसा जो है तो वहीं बैठ गया। हाँ, बोले मैं, और तो आप मेरे ऊपर चढ़ते हो, ये सब ठीक है, पर मैं इतना आपका चलने में मेरी उतनी शक्ति नहीं है, मैं उतना आपको पहुंचा नहीं सकता कि आपको पृथ्वी की परिक्रमा करा सकूं। मेरे चलने की जो चालक है वो, और जितने देवी वैसी चाल नहीं है। मैं तो केवल इतना धीरे चलता हूँ तो आपको पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करा सकता। तो श्री गणेश जी ने कहा, भाई आप नहीं करा सकते तो अब अब मैं क्या करूं? तो मूसा ने कहा, अब आप दूसरा विचार कर लीजिए। तो श्री गणेश जी खड़े हो गए, खड़े होकर के बोले, अब जो है किसी को परिक्रमा कुछ करना हो तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। उस मार्ग को केवल गुरु बता सकता है कि तुम्हारा प्रथम पूजा कैसे होगी। आज भी तुम कैसे इसको प्राप्त कर सकोगे? तब उस समय और कोई नहीं था। उन्होंने प्रहलाद, नारद, पराशर, ये भगवान नारद जो हैं ये सारे पृथ्वी में और इनका भ्रमण करते रहते। तो जो सब पृथ्वी का भ्रमण करता हो, भागवत में देख लीजिए, अहम तो पृथ्वी या तो, मैं सारे पृथ्वी का भ्रमण करके आ रहा हूँ। तो जो सारे पृथ्वी का भ्रमण करता है उसी का उन्होंने स्मरण किया।
जब स्मरण किया तो भगवान महाराज नारद जी आके खड़े हो गए। अब उन्होंने पूछा, आप खड़े गए? बोले हाँ। बोले आप परिक्रमा करने नहीं गए? बोले नहीं। तब उन्होंने कहा, जब आप परिक्रमा करने नहीं गए तो प्रथम पूज्य कैसे बनोगे? तो उन्होंने कहा, ये तो मेरे शक्ति के बाहर है, मैं नहीं कर सकता। पर आप आ गए हो तो आप चाहो तो प्रहलाद को, ध्रुव को और सबको आपने और ऐसा ज्ञान दिया कि सब कोई इस संसार से पार हो गए। तो जब संसार से पार करा सकते हो तो पृथ्वी से पार नहीं, पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करा सकते क्या? श्री नारद जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, भाई मैं जाता तो हूँ, करता हूँ, पर मेरा यही है, ये वीणा में लेकर के हर समय में भगवान के नाम का गायन करता हूँ। तो नाम के गायन के कारण ही मैं सारे पृथ्वी में जाता हूँ, सारे समुद्र में जाता हूँ। तो जिस काम को मैं करता हूँ उसी को तुम कर। तो गणेश जी ने कहा, आप बताइए क्या करते हैं? बोले मैं भगवान के नाम का स्मरण करता हूँ। तो भगवान के नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो भवसागर से पार करा सकता है। अब वही आप नाम लो तो आपको पृथ्वी से पार करा सकेगा। तो उन्होंने पूछा, नाम की तो अनंतों। बोले किसी भी नाम को ले वो भवसागर से पार करा देगा। चाहे आप श्री कृष्ण कहो, हरि कहो, नारायण कहो, सब में वही शक्ति है। तो गणेश जी ने पूछा कि ये तो भगवान के नाम में सब शक्ति है, पर जो सुलभ हो उसको बता दो, जो सुलभ हो। तब उन्होंने कहा, सुमिरत सुलभ इत सब काहू, सबको सुमिरन करने में सबको सुलभ है। और इतना सुलभ है कि नहीं, तो हाँ, तो भगवान उन्होंने कहा कि मैं सुमिरन तो करूँगा, पर एक बताइए। बोले क्या है? मेरा जो मुँह है वो हाथी का है, कोई मनुष्य का नहीं है। तो हाथी ही तो सुमिरन करेगा। तो जो हाथी सुलभता से कर सके उस काम को बताओ। तो नारद जी ने कहा, तो हाथी क्या, जो कोई भी मुँह हाँ फैला देगा तो राम निकलेगा, और जो मुँह बंद करेगा तो हाथी से कह दो कि हाथी जो है हाँ मानो ऊपर मुँह करे, जो तुम्हारा सिर है, और मुँह को बंद करे, इतने में राम नाम हो जाएगा। तो और फिर बाद में उन्होंने पृथ्वी में राम लिख दिया। बोले इसको आप भूलना नहीं। और उन्होंने उसकी सूंड जो है नीचे रहती है। तो उन्होंने कहा, देख लो कि क्या लिखा है। तो हाथी ने देखा कि राम लिखा है। तो गणेश जी की जो सूंड थी वो गणेश जी हाथी की थी। तो उन्होंने हाथी की सूंड से अब उसी से राम नाम लेना प्रारंभ किया। और गणेश जी ने कहा, इससे तो नाम लो, ये नाम जो मैं लिख रहा हूँ इसी की परिक्रमा करो। तो पृथ्वी में भी उन्होंने राम राम लिख दिया और मुख से भी राम नाम का उच्चारण कराया। तो जब उच्चारण कराया, हाँ, अब उतने देर तक राम नाम लेते रहे। और पृथ्वी में अब उन्होंने जो राम नाम लिखा था तो उसी का परिक्रमा करने लग गए। अब दोनों काम उन्होंने किया। अब सब देवता आए तो वहाँ खड़े थे। तो उन्होंने कहा, ये तो गया ही नहीं, ये यहाँ आके कैसे खड़े थे? नारद जी ने कहा, सारी परिक्रमा ये कर लिया, तुम तो केवल पृथ्वी के किए हो। बोले ये? बोले सारी परिक्रमा कर लिया। बोले क्यों कर लिया? तो उन्होंने कहा, आप तो केवल पृथ्वी में गए हो। हाँ, बोले ये क्या है? जले विष्णु, थले विष्णु,
विष्णु पर्वत मस्तके। बताओ तुम, जल में भी विष्णु है और जितना थल है उसमें भी विष्णु है। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। ये तो पर्वतों का भी कर लिया, अब पर्वतों में भी विष्णु है। जले विष्णु थले विष्णु, अब विष्णु पर्वत मस्तके। ज्वाला माल कुले विष्णु, जितने तेज है वो सब विष्णु सब में समाये हुए हैं। सर्व विष्णुमय जगत। तो आप तो केवल मृत्यु लोक के करे होंगे, सारे जगत की परिक्रमा इसने कर लिया राम नाम। तो केवल आप तो पृथ्वी की परिक्रमा किया है, ये तो सारे जगत की तीनों भुवनों तीनों को परिक्रमा कर लिया। तो उन्होंने कहा हम तो देखे नहीं। तो उन्होंने कहा जा करके देखाओ। तो जब देखने लग गए तो सब जगह मूसा आगे आगे चल रहा था उसके पैर, क्योंकि राम नाम का लिया तो राम नाम ने ऐसी कृपा किया कि सब जगह। और वहाँ तो वो मूसा के चरण बने हुए थे, सबको नमस्कार किया। तब उन्होंने कहा कि मही, तो उन्होंने राम नाम की परिक्रमा कर लिया। तो राम नाम की परिक्रमा से और गणेश जी महाराज पूजा को पूजित हुए। और जिसको जगत में पूजा होना है वो राम नाम कहना शुरू कर ले, हाँ तो वो पूजित हो जाएगा। आज इन शब्दों के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। महिमा जा सुजान गण राम, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। श्री गणेश भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की। तो भगवान विष्णु भगवान हुआ, किंतु अपने माथे नहीं हुए। राम नाम लीजिए तब उनकी पूजा हुई। तो जगत में कैसा भी किसी प्रकार का गया गुजरा होगा, जो राम नाम लेगा सबकी पूजा होने लग जाएगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ सीताराम 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 सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्र। चलो भाई अब करो कीर्तन।